हेलो बच्चे, कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियो को देख लेने से क्या होगा, कितनी ज्ञान अर्जित हो जाएगी। लेकिन उन लोगों के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आसमान से गिरती हुई बारिश की छोटी छोटी बूंदें अगर धरती पर लगातार गिरे तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक उसी तरीके से अगर आप छोटे छोटे ज्ञान लगातार निरंतर एकदम इकट्ठा करते रहेंगे तो आपके भी मस्तिष्क में ज्ञान का सैलाब आ जाएगा। एक ही दिन में ढेर सारी चीजें पढ़ने से और फिर कुछ दिनों के बाद तक कुछ भी न पढ़ने से बेहतर है कि छोटी छोटी और थोड़ी थोड़ी जानकारी आप निरंतर अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करते रहें। ये आपके लिए लाभदायक होगा और ये छोटी छोटी चीजें, ये हल्की हल्की जानकारियां आगे चलकर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। तो इस वीडियो के क्रम में आज हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल यानी कि अफर्मेटिव पढ़ाने वाले हैं। अब इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या, पहले उसको पहचानते कैसे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वाक्य होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, ऐसे बहुत सारे हिंदी के वाक्य होते हैं। आखिर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको जान जाएंगे तो आप जानेंगे कि हाँ यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि हर टेंस की पहचान बिल्कुल अलग अलग होती है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी का ऐसा वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। फिर से सुनेंगे, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं एवं बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, अगर ये जिस वाक्य के अंत में आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्योंकि आपको एक चीज और बता दें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्योंकि एक ऐसा वाक्य है जिस वाक्य में कार्य लगातार जारी रहता है, इस वाक्य में कार्य का पूर्ण होना नहीं पाया जाता। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी को पहचान लेंगे तब आप उसे इंग्लिश में बदलने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। नहीं चलता। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, इसमें पर्सन से मतलब नहीं है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तब इज, और यदि प्लूरल नंबर है तो आर, और आई है तो एम। फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपके स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे इसका बनता है। जैसे देखेंगे, वो भी रामू का इंतजार कर रहा है। वो भी रामू का इंतजार कर रहा है। अब इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर वाक्य के अंत में रहा नामक शब्द है, और जब रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वो, और वो की जो अंग्रेजी होती है वो होती है ही। अब चूंकि ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रहे, इज, आर, एम ये तीनों दिए रहेंगे, लेकिन इन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे।
अब जब इज हो गया इसके बाद वर्ब, और वर्ब क्या है? इंतजार करना। इंतजार करना की अंग्रेजी होती है वेट। अब इसमें क्या करना है? रहा रही की अंग्रेजी आईएनजी जोड़ना है, तो वेटिंग, ही इज वेटिंग। अब उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? रामू का। रामू का तो फॉर रामू। अब इसके बाद भी, और भी की अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे? टू। ही इज वेटिंग फॉर रामू टू। अगर आप भी की अंग्रेजी टू का प्रयोग न करके आल्सो का प्रयोग करना चाहते हैं तो आल्सो का भी मतलब भी होता है, तो आल्सो उसका प्रयोग करने का जगह हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ही इज आल्सो वेटिंग फॉर रामू। भी की अंग्रेजी कई होती है, लेकिन उसमें से अगर आल्सो का प्रयोग करेंगे तो वह हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और टू का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वाक्य अंत में होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राधा नाव में बैठी है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि जरूरी नहीं है कि हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए। कभी कभी ऐसा भी होता है बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, खड़ा है, खड़ी है, खड़े भी हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तब भी वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पर बैठी है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका भी अनुवाद इसी नियम से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राधा, तो क्या हो जाएगा? राधा। फिर उसके बाद इज, क्योंकि राधा सिंगुलर नंबर है, राधा इज। उसका बैठना सिट। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, आईएनजी। सिटिंग नाव में, इन द बोट, BOAT। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने योग्य है कि यहाँ पे आईएनजी लगी है और ये स्पेलिंग SIT है, सिट। तो एक नियम आपको बता दें कि जब कभी भी किसी भी वर्ब के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वावेल हो और वावेल के पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम वाला कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं, इसलिए ये टी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप लोग, कई लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि जब कभी भी अगर किसी भी वर्ब को गौर से देखेंगे, ये वर्ब क्या है? रन है, रन। अब यहाँ पे क्या है? यन। यन क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी यन के पहले क्या है? यू। यू क्या है? वावेल है, और इस यू के पहले क्या है? आर है। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब किसी भी वर्ब के अर्थ में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले वर्ब हो, वावेल हो, वावेल के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आईएनजी जब जोड़ेंगे तो अंतिम वाला कॉन्सोनेंट अपने आप डबल हो जाएगा। यहाँ पर भी यन डबल हो जाएगा जब आईएनजी जोड़ेंगे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी SIT में टी कॉन्सोनेंट है, आई वावेल है, यस कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल है, आईएनजी जोड़ते समय अंतिम वाला कॉन्सोनेंट डबल हो चुका है। तो घर के अंदर बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या है? बैठे हैं। जब बैठे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो स्ट्रक्चर सामने है। सबसे पहले हम लोग, और हम लोग की इंग्लिश होती है वी। अब यहाँ पे क्या? इज आर में से कोई एक, चूंकि इज तो हमेशा सिंगल नंबर के साथ, अब बचा आर, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल के साथ आर। अब इसके बाद बैठे हैं, सिट, आईएनजी जोड़ेंगे तो टी डबल हो जाएगा, सिटिंग। घर के अंदर, और अंदर का जो होती है इनसाइड, इनसाइड द हाउस, वी आर सिटिंग इनसाइड द हाउस। अब एक एग्जाम्पल और आपके सामने है। मैं अभी तक पढ़ रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे? रहा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और मैं इंग्लिश आई, और आई के बाद क्या हो जाएगा? आई के साथ हमेशा एम होता है, एम। अब अभी तक अंग्रेजी होती है स्टील, STILL। आई एम स्टील, पढ़ा रहा हूं, टीच, और टीच में क्या लगेगा? ING। आई एम स्टिल टीचिंग, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं।
इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको इसमें ढेर सारे रूल्स मिले होंगे। हमें चाहेंगे आप एक एक रूल्स को बड़े गौर से देखें, एक एक बात को बड़े गौर से सुने। जब तक आप इस वीडियो को कई बार रिवीजन करके नहीं देखेंगे तब तक आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप इसको बड़े क्लियर तरीके से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले वीडियो पे।